भारतीय राजनीतिक पढ़ रहे थे, जहां पे आज हमें पढ़ना है 1935 में जो अधिनियम आया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में जानकारी देंगे। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में जो संविधान लिखा गया, या तो कुछ प्रावधान अलग से लाए गए या फिर हूबहू जो इसमें लिखा हुआ था वही उसमें लिख दिया गया। ठीक है, तो आज हम जानेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या बातें किया गया था, क्या अंग्रेज द्वारा बनाया गया था और भारत ने उसमें से क्या ग्रहण किया, और किस प्रकार यह 1935 का भारत शासन अधिनियम हमारे संविधान बनने में मददगार साबित हुआ। चलिए देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम कहता है यह साइमन कमीशन की ना रिपोर्ट पर आधारित था। तो अगर पूछ दे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम किस पर आधारित था, तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर। ठीक है, आप लोगों को 1909 बता दिए हैं, 1919 बता दिए हैं। तो 1909 में क्या था, मार्लियामेंटो सुधार, और 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार, और उसी के बाद आया था 1935 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो ये किस पर आधारित था, साइमन कमीशन पर। ठीक है, कहता 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद, क्या वो 300 अनुच्छेद 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, जो इस प्रकार है। इसमें ना अखिल भारतीय, आपको बता दिया पीछे ली कमीशन के बारे में, 1926 में आया था, जिसे ना अखिल भारतीय माने संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो ली कमीशन के ना कहने पर संघ लोक सेवा आयोग बनाया था। ठीक है, ठीक है, ली कमीशन के कहने पर ही, यानी उसके अनुशंसा पर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम अखिल भारतीय संघ के बारे में बताएंगे। ठीक है, 1935 में क्या हुआ, इसमें ना पहला इसकी विशेषता में अखिल भारतीय संघ, या यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, यानी 11 गो ब्रिटिश प्रांत और 6 गो चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलाकर बनाए गए थे। ठीक है, यानी 11 गो ब्रिटिश प्रांत जिसमें ना ब्रिटिश लोग अधिकार किए हुए थे, उसके बाद 6 गो चीफ कमिश्नर, जो 6 गो चीफ कमिश्नर उस समय था, और उसके बाद ना देसी हमारे यहाँ के राजे थे ना, तो रियासत, देसी रियासत को मिलाकर बनाया गया था, जो स्वेच्छा से संघ में, यानी 1935 का जो शासन आया ना, उसमें ना स्वेच्छा से, यानी कि अपने खुशी से, अपने मर्जी से, अपने मन से उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका मन करेगा तब, न करेगा तो नहीं। ठीक है, संघ में शामिल हो, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, यानी कि प्रांत के लोग हैं उसको शामिल होना ही है, अनिवार्य माने कि होना ही है। ठीक है, किंतु देशी रियासत के लिए ना ऐच्छिक था, यानी उसको इच्छा करेगा तो रहेगा, इच्छा ना करेगा तो नहीं रहेगा। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो हैदराबाद और जूनागढ़ भारत में ना शामिल नहीं हो रहा था, समझ गए, तो पटेल जी ना दोनों को पटक पटक के शामिल करवाए थे। ठीक है, माने उस देशी रियासत रहे। ठीक है, माने ओकरा इच्छा रहे, जम्मू कश्मीर वो शामिल नहीं हो रहा था। तो जब पाकिस्तान वाला अटैक किया ना, तब वो दौड़ दौड़ यहाँ आया भारत में कि हमको भगवान मचा लीजिए। ठीक है, तब उसको नेहरू जी हस्तक्षेप किए थे। ठीक है, तो वो भारत में शामिल हुआ था। ठीक है, तो वो अपना शर्त रखा था। तो एगो हो गया हैदराबाद, एगो जूनागढ़, और एगो कश्मीर वाला शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि ये सब देशी रियासत था। ठीक है, क्योंकि ना इसमें लिख दिया ना ऐच्छिक, यानी कि उसके इच्छा पर था कि शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा। ठीक है, तो जब जब जब, जब उस पर मुसीबत पड़ा ना, तो शामिल होने आया। ठीक है, जिसको अभी नरेंद्र मोदी संघ शासित राज्य बना दिए हैं। ठीक है, लेह अलग और जम्मू, लेह लद्दाख में चला गया, जम्मू कश्मीर अलग, संघ शासित राज्य बन गया, पता है ना। हाँ, तो अब इस तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले बड़ा दिक्कत था, तो इसको ना इच्छा पर छोड़ दिए, देशी रियासत पर। ठीक है, हैदराबाद को तो जानते हैं ना, डंडा के बल से पुलिस करवाई से शामिल किए, और जूनागढ़ के जनमत संग्रह से। ठीक है, तो देखिए, तो कहता है देशी रियासत में ना इच्छा से, इच्छा था कि इच्छा होगा तो शामिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इच्छा उसको रखना है, भारत में रहना है। भारत का क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है ना। देखिए, देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुए और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने के ना अवसर पर भी नहीं आए, यानी कि वो तो शामिल भी नहीं हुआ, और जब ना घोषणा किया जाता ना तब भी नहीं आया। ठीक है, अब देखिए प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में, तथा इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में ना द्वैत शासन व्यवस्था का ना अंत कर दिया गया। तो आपको पता है कि प्रांत में द्वैत शासन था, तो 1935 आया था, उसको अंत कर दिया गया। ठीक है, अब प्रांतियों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम के तहत आया था। एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आदान प्रदान किया गया। ठीक है, अब तीसरा बात इसमें क्या, देखिए केंद्र में न द्वैत शासन की व्यवस्था, यानी अब केंद्र में द्वैत शासन रहेगा। 1935 का अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन रहेगा, और राज्य वाला खत्म कर दिया। ठीक है, इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच में विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची का निर्माण किया गया, यानी बनाया गया। ठीक है, कहता है परिसंघ सूची के विषय पर
परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने यानी विधान बनाने की कानून बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। और प्रांतीय सूची में देखिए, कहता है प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी। यानी इन सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय इस प्रकार थे, जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, इस सब ना प्रांतीय में आता था। उसका समर्थी में देखिए, समर्थी सूची के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए ना सक्षम थे, माने कानून बनाने के लिए। ठीक है, समर्थी सूची के कुछ विषय है, जैसे दंड विधि। दंड विधि माने कोई गलती किया तो उसको विधि के अनुसार सजा दीजिए ना, दंड विधि। और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विच्छेद। विवाह माने की शादी विवाह के नियम, और विच्छेद माने की तलाक वाला। तो कतल के तलाक तो हो गए, नैनो क्यों नहीं बंद करती है। ठीक है, बड़ा तलाक करता था। ठीक है, ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को ना दूसरे की शक्तियों का ना अतिक्रमण करने का ना अधिकार नहीं है। माने कि जो अधिकार दिया है ना उसी के अनुसार आप चलिएगा। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को ना प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। कहने का क्या मतलब कि अगर आपातकाल लगल है ना तो प्रांत सूची वाला में कोई विषय है ना तो उसको ना संघ वाला बना सकता है। ठीक है, उस पर कानून। दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में ना विधिमान बना सकती है। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावित होती है। इस अधिनियम को ना अवशिष्ट विधायिका शक्ति वायसराय को था। यानी कि वायसराय जो अंतिम रूप से कहेगा ना वही होगा। इस सब वायसराय को शक्ति दे दिया गया था। ठीक है, ये सब जो बात किया गया है 1935 का अधिनियम में ही किया गया है। ठीक है, कथा अब 1935 का अधिनियम में ना, जब 1935 का अधिनियम आया था ना तब भारत के ना बुद्धिजीवी जैसे नेहरू जी और अंबेडकर जी इसको ना कुछ बात कहे थे। ठीक है, अब क्या कहते देखिए, कथा 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू जी और अंबेडकर जी की उक्ति क्या है, वो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1935 का अधिनियम है ना, ये जो 1935 का अधिनियम आया इसके बारे में क्या कहते हैं कि गुलामी का ना दस्तावेज है। क्या है? हाँ, लेकिन ये परीक्षा में आपको पूछेगा कि गुलामी का अधिकार पत्र 1935 का अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कौन कहा? नेहरू जी। एक और बात बोले, ये बोलते हैं कि एक कार जिसमें ना ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, एक ऐसा कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, तो केकरा दिया कहते हैं? एकरे दिया। 1935 के अधिनियम है ना कि इसमें ब्रेक तो दिया है और इंजन के पते नहीं है, तो ये कौन कहते हैं? नेहरू जी। आई दोनों बात ना परीक्षा में पूछता है। ठीक है, ये दोनों बात परीक्षा में पूछता है, आपको याद रखना। ठीक है, अब अंबेडकर जी क्या कहते? कहते मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगना है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यानी अंबेडकर जी संविधान लिखे है ना जी, संविधान लिखने वाले माने जाते हैं ना, तो ये सारा चीज ने हेम से देखती मार के लिखे थे। ठीक है, आप कुछ अपने से जोड़े थे और दूसरा देश से लिए थे। ठीक है, तो वही बात को कहते हैं कि हमको इसमें ना कोई बात नहीं करना है कि सब चीज इसमें से लेकर के लिखा गया। ठीक है, तो वही कहते हैं मुझे इस आरोप के संबंध में कोई सफाई नहीं देना, माने कोई बात नहीं कहना। ठीक है, और ना माफी मांगनी है, नहीं मांगनी, कोई भी क्षमा नहीं मांगना, यानी माफी नहीं मांगना कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को ना पुनः उत्पादित कर दिया गया है, यानी कि वह में से देख करके इसमें लिख लिया गया है। तो ये अम्बेडकर जी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संघीय न्यायालय की व्यवस्था इसमें क्या किया गया था, पता है? इसका ना अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक ना विस्तृत था, प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। तथा न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिंस काउंसिल लंदन को प्राप्त था। तो आपको बताया था ना कि 1876 में इतने के मलकिनी हो गए, ओत्ते वाला ब्रिटेन वाला पढ़ाए थे ना। हाँ, रानी विक्टोरिया। तो 1876 में ना कि 78 में? ठीक से देखो, 76 की 78? 1876। ठीक है, क्या तारीख से? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल बताए थे, याद करिए। 28 अप्रैल से ना भारत के साम्राज्ञी हो गए विक्टोरिया, माने पूरे के ना मालकिन हो गई वो। ठीक है, भारत के पूरे के मालकिन हो गई वो। तो वही कहता है, ब्रिटिश संसद की ना सर्वोच्चता इस अधिनियम में ना किसी भी प्रकार
के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था, यानी ब्रिटेन के संसद के पास चला गया। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें से किसी प्रकार का ना परिवर्तन नहीं कर सकता था, यानी यहाँ वाला परिवर्तन नहीं कर सकता है। कहता है भारत परिषद का अंत, तथा इस अधिनियम के तहत भारत परिषद का ना अंत कर दिया गया, यानी भारत परिषद अधिनियम जो 1919 में लाया था ना उसको खत्म कर दिया गया। कहता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, जो 1909 में लाया था ना सांप्रदायिक पंचांग के जन्मदाता, बताया ना 1909 वाला, तो उसको ना अंत कर दिया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जन्मदाता मार्ले मिंटो के कहते ना, तब भारत में रहो कोड, हाँ मिंटो होते रहे मार्ले, तब मिंटो कहा जाता है, भारतीय संप्रदाय के जन्मदाता मिंटो कहा जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि भारत परिषद का अंत और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, यानी अब इसको विस्तार करेगा। ठीक है, यानी बढ़ाएगा। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ना सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और इसका ना विस्तार दलित, जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग के किया गया। तो इसी में ना एक बार ना अम्बेडकर जी भटक गए थे। ठीक है, आप कह रहे थे कि हमको ना अलग से सीट दो, तो गांधी जी पर गुस्सा आ गए कि तू तो हमारे भाई हते, अलग से सीट केला मांगे हमारे में से ले। ठीक है, तो मुस्लिम कंट्री में बटा ना भारत, तो एक और दलित में बटने वाला था, तो गांधी जी उसको रोके। ठीक है, कि तुम इतना से खुश नहीं है तो और लो ना, अलग कैसे कर देंगे भारत को, तोड़ना चाह रहा है, तो उसको समझा जाके गांधी जी। ठीक है, तो 30 तारीख का गांधी जी के शहीद दिवस है ना। हाँ चलिए, गांधी जी के बाद जब इतिहास पढ़ेगा ना तो गांधी जी के बाद आ जाएगा, लेकिन जब भारतीय संविधान पढ़ेगा ना तो उद्धव गांधी जी के बाद आ जाएगा, समझ गए? क्या कि उनके बिना तो हो ही नहीं सकता तुम्हारा इतिहास और तुम्हारा ही पॉलिटिकल। ठीक है, क्योंकि उनका अहम रोल था ना, तो इतिहास में भी कहा मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो वही कह रहा है, कहता इस अधिनियम में ना प्रस्तावना का अभाव था, यानी कि 1935 में जो अधिनियम है ना उसमें प्रस्तावना नहीं था। ठीक है, तो आपका प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग, याद है ना, बच्चा में पढ़े थे ना, वही वाला। कहता इसके द्वारा बर्मा, यानी बर्मा ना 1935 में अब अलग हो गया। ठीक है, इसके द्वारा बर्मा, अब नया नाम होती है, नया नाम है नेपिता। हाँ, उसका राजधानी म्यांमार, तो नेपिता, हाँ म्यांमार का राजधानी, पहले नाम रहे बर्मा। ठीक है, तो इसके द्वारा बर्मा को ना भारत से अलग कर दिया गया, अदन को ना इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख का नियंत्रण के लिए ना भारतीय रिजर्व बैंक, अब आ गए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, हाँ आरबीआई आ गया। ठीक है, तो 1934 में एक्ट आया और 1935 में आरबीआई के गठन हुआ, समझ गए? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक कहते हैं ना, तो आरबीआई एक्ट 1935 में आया। ठीक है, 1935 में आरबीआई आया, लेकिन आरबीआई एक्ट आया था 34 में। ठीक है, याद रखना। इसके मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को ना मत अधिकार मिल गया, मैंने वोट देने का। ठीक है, तो आपको पीछे भी पढ़ा है 1919 के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में मिला। कहता है 1947, अब 1947 के बारे में तुमको पढ़ना है, हमारा देश आजाद हुआ ना 1947 में, तो देखिए 1947 में कहता है ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ब्रिटेन में जो संसद है ना वो में 4 जुलाई 1947, याद रखिए, परीक्षा पूछता है, कहिए 4 जुलाई 1947, तब भारत को ना आजाद करना है, इसके बारे में ना वहां पे प्रस्ताव रखा गया 4 जुलाई 1947 को। डेट याद रखेगा ना, कहाँ, ब्रिटेन के संसद में। तो जैसे 4 जुलाई को रखा ना तो उसको ना 18 जुलाई को वहां पे ना स्वीकृति मिल गया। ठीक है, वहां पे ना दो, जैसे अपना तो लोकसभा राज्यसभा हो ना, तो वहां भी लोकसभा राज्यसभा है, तुमको बताया हुआ अपर सदन लोअर सदन वहां भी होता है, एगो कॉमन है, एगो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा है ना, अमेरिका में वो इसी होता है। ठीक है, अमेरिका में भी लोअर हाउस अपर हाउस होता है। ठीक है, तो 4 जुलाई 1947 को ना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई को ना स्वीकृत कर लिया, मैंने मान लिया। ठीक है, इस अधिनियम को ना 20 धारा थे, क्या इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे, जैसे 2 अधिराज्यों का स्थापना, यानी भारत है वो पाकिस्तान। ठीक है, तो कहता 15 अगस्त 1947 को ना भारत एवं पाकिस्तान नाम का ना 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे तथा उनको ना ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, माने कि दे देगी अपन अपन चाबी कि लो अपन देश चलाओ। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपा जाएगा, कि संविधान का निर्माण करने के लिए जो सभा बनेगा ना उसको सौंपा जाए। ठीक है, कहता भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, हो गए गवर्नर जनरल, जिनकी ना नियुक्ति उसके ना मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक विधानसभा संविधान का निर्माण नहीं कर ले, तो जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक यही शासन व्यवस्था देखेगा, तब तक के
तब तक वे विधानमंडल के ना रूप में कार्य करते रहेंगे। देखो भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए गए, उधर जो बनाया था ना भारत मंत्री के पद, उसको ना समाप्त कर दिए गए, कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाएगा तब तक ना शासन 1935 के अनुसार चलेगा, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलेगा। ठीक है, अंतिम अनियमित द्वारा शासन होगा। कहता देशी रियासतों पर ब्रिटेन की ना सर्वोपरि का अंत हो गया। देशी रियासत था ना, उसमें ना ब्रिटेन का कोई राज नहीं रहेगा, उनको ना भारत या पाकिस्तान, यानी या तो भारत में मिल जाए या तो पाकिस्तान में मिल जाए। ठीक है, तो देखो उन्हें तो जूनागढ़ चाहता था मिलना पाकिस्तान में, सिलहट भी ठीक है चाहता था पाकिस्तान में मिले। तो देखो उन्हें का लिया आसाम के नया कैसे पाकिस्तान में मिलेगा, और नीचे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में कैसे मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। तो बड़ा इस समय ना बड़ा खेला हुआ था। ठीक है, तो कहता है उनको ना भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और उसमें अपने भावी संबंधों का ना निश्चय करने की ना स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, वह पूर्वी बंगाल उसको कहते बांग्लादेश को, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के ना सिलहट आ गया ना, सिलहट जिले को ना छोड़कर भारत को ना शेष राज क्षेत्र मिल गया। यानी कि इतना चीज ना भारत को नहीं दिया था, ये सब कहता था कि पाकिस्तान में जाएगा, चाहे उस सबका मन भी था कि पाकिस्तान में मिले। ठीक है, तो भारत के यहाँ तो पटेल जी ना चला के किए, मैंने दिमाग लगाए तो सबको मिला ना, तो ये सब तो तहस नहस करने वाला था। ठीक है, आई तहस नहस करने का ना कहानी ना अंग्रेजवे करके गया था। ठीक है, कि भारत को ऐसा तोड़ेंगे ऐसा तोड़ेंगे ऐसा तोड़ेंगे ना कि वो अपना रूप में न रहेगा। ठीक है, मतलब भारत की जो स्थिति देखती है ऐसा रहबे नहीं करेगा, ये अंग्रेजवे के चाल था। ठीक है, समझ गए। तो एक तरफ तो पाकिस्तान तोड़ दिया और धीरे धीरे बांग्लादेश भी टूट गया ना नीचे, ओकरा में थोड़े ना मिल के रहा। इसका भी अलग अलग कहानी है, जो पढ़ेगी तो जानोगी। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व ना जनमत संग्रह में ना पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था कि वहां के लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे कैसे पटेल जी इसको अपना मिला। ठीक है, अगला जो टॉपिक आपका आएगा ना भारतीय संविधान सभा, तो यहाँ से हमारा भारतीय संविधान सभा बना, यहाँ से हमारा किस प्रकार हमारा संविधान निर्माण हुआ और क्या क्या यहाँ में कठिनाई आया, ये सब जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।